ये डिक्टेशन आपको प्राइम स्टेनो की तरफ से दी जा रही है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में, बहुत ध्यान से लिखिएगा। स्टार्ट। संसद के बजट सत्र के पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सोनिया गांधी ने जिस तरह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, उस पर विवाद खड़ा हो जाने पर हैरानी नहीं। यह समझ आता है कि विपक्ष को राष्ट्रपति का अभिभाषण पसंद नहीं आता और वह उसमें खामी अवश्य निकालता है, लेकिन आमतौर पर यह काम तब होता है जब उनके अभिभाषण पर संसद में चर्चा हो रही होती है। चूंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियों को रेखांकित करता है, इसलिए विपक्ष को उसकी आलोचना करने का अधिकार होता है। वह इस अधिकार का उपयोग करता है और उसे करना भी चाहिए, लेकिन यह अच्छा नहीं हुआ कि सोनिया गांधी ने अभिभाषण के गुण दोष पर कोई टिप्पणी करने के स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर ही तंज कस दिया। उन्हें यह कहने की आवश्यकता नहीं थी कि आखिर तक आते आते राष्ट्रपति बहुत थक गई थीं, कठिनाई से बोल पा रही थीं। बेचारी महिला, पता नहीं सोनिया गांधी ने यह निष्कर्ष कैसे निकाल लिया, और यदि निकाल भी लिया तो उन्हें उसे उन शब्दों में व्यक्त नहीं करना चाहिए था जिनमें किया। उनके कटाक्ष से तो ऐसा लगा कि राष्ट्रपति अभिभाषण पढ़ने में समर्थ नहीं थी। पता नहीं कैसे उन्होंने राष्ट्रपति को थका हुआ भी पाया, जबकि स्वयं उनकी आयु उनसे अधिक है। इस पर आश्चर्य नहीं कि राष्ट्रपति भवन को सोनिया गांधी की टिप्पणी पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए यहाँ तक कहना पड़ा कि वह किसी भी समय थकी हुई नहीं थी। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस नेताओं और खुद प्रियंका गांधी ने सोनिया गांधी का बचाव किया, लेकिन यह समझा जा सके तो बेहतर कि उन्हें अपने शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए थी। राष्ट्रपति भवन ने यह सही कहा कि सोनिया गांधी की ओर से जो टिप्पणी की गई वह सार्थक टालने योग्य थी। शीर्ष नेताओं को अपनी बात कहते समय पद की गरिमा के साथ अपने शब्द चयन में सावधानी बरतनी चाहिए। उस समय तो और भी जब टिप्पणी राष्ट्रपति के संदर्भ में की जा रही हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिस सामाजिक परिवेश और पृष्ठभूमि से आती हैं, उसे देखते हुए तो और भी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। समस्या यह है कि सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी, वे किसी की आलोचना करते समय शब्दों के सही चयन में प्रायः चूक कर जाते हैं। जब ऐसा होता है तो यही ध्वनित होता है कि गांधी परिवार के सदस्य अपनी अभिजात्यवादी मानसिकता का परित्याग नहीं कर पा रहे हैं। क्या यह किसी से छिपा है कि राहुल गांधी किस तरह शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की
आलोचना करते समय सामान्य शिष्टाचार की सिरे से अनदेखी कर देते हैं। जब शीर्ष नेता ऐसा करते हैं तो अन्य नेता और कार्यकर्ता तू तड़ाक वाली भाषा पर उतर आते हैं।